पिताजी को ना श्री विनोद दुकानदार। ये रोड तुम्हारा बना नहीं? इसका पैसा निकल गया पैसा किसमें जानकारी भाई? नहीं। अभी जेई साहब आए हाँ आए थे। तो उन्होंने इसका मतलब रिपोर्ट ऐसी फर्जी बना दी। रोड बना नहीं, पैसा निकल गया, फर्जी रिपोर्ट पैसा बना दी। निकल गया। अभी ये जो आपने बातचीत सुनी, ये कहानी है 4 गांव के एक प्रधान की। नमस्कार, मैं अरशद वारसी, क्यूपी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल के स्टूडियो में संवाददाता आरिफ सिद्दीकी के साथ फर्रुखाबाद ज़िले के ब्लॉक कमालगंज के ग्राम मजरा के प्रधान समिति के 3 सदस्य, प्रधान समिति सदस्य की अध्यक्ष प्रधान सीमा देवी, पति निर्दोष यादव, ब्रजपाल, असद अमीन मौजूद हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि किसी भी मजरा या ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है, तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मजरा में 4 गांव शामिल हैं, जिसमें गदनपुर, देवराजपुर, अहिमा व पसई नगरा है। इन गांव का प्रधान एक ही था जिसने 2015 में चुनाव लड़ा, जिसका नाम विकेश कुमार था, लेकिन 4 साल प्रधानी करने के उपरांत उसके द्वारा किए गए कुछ घोटालों का पर्दाफाश हो गया, जिस पर फर्रुखाबाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उसके सारे अधिकार सीज कर दिए और उसे निलंबित कर दिया। उसके उपरांत एक समिति का गठन कर कार्यवाहक के रूप में इन लोगों को नियुक्त कर दिया। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने समिति के गठन के बाद, पदभार संभालने के बाद गांव के विकास के लिए क्या कार्य किए। हाँ बोलो। मैं ग्राम पंचायत गदनपुर देवराज के 2 प्रधान के लिए त्रिसदस्यीय टीम गठित की गई है। मैं उसका सदस्य हूँ। मेरा नाम असद अमीन सनाब सफीक है। मैं निर्दोष कुमार ग्राम सभा गदनपुर देवराजपुर का निवासी हूँ। जो 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है ग्राम सभा की, सीमा देवी जो है वो इसमें सदस्य हैं, मैं उनका पति हूँ। मैं गुरपाल सिंह ग्राम गदनपुर देवराजपुर के सदस्य हैं। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई हुई है, इसका मैं सदस्य हूँ। शौचालय बनवा चुके हैं और बन भी रहे हैं। 140 अभी आए, 45 पहले मिले थे और बराबर शौचालय बन रहे हैं मानक के अनुसार। और जो व्यक्ति अपना शौचालय बनवा लेता है उसका 2 किस्तों में चेक के द्वारा, पहली किस्त 6000 रुपए की चेक द्वारा दे देते हैं, दूसरी किस्त जब वो शौचालय पूर्ण कर देता है फिर दे देते हैं। 12000 की उसे चेक मिल जाती है। जो अपना शौचालय बनवा लेता है उसका हम लोग पेमेंट करवा देते हैं। तो अभी तक लगभग आपने कितने शौचालय बना दिए? ऐसे लगभग 45 पहले बनवा चुके थे और 70-72 शौचालय अभी बनवा दिए हैं और बनवा रहे हैं। कितने गांव हैं आपके मजरा में, ग्राम पंचायत जो आपके हैं? 4 गांव। क्या नाम है गांव के? गदनपुर, देवराजपुर, अहिमा, पसई नगरा। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रत्येक गांव में आपने कितने बनाए? हाँ ये बता सकते हैं। बताइए। लगभग पहले जो राउंड में आए थे 45 शौचालय, तो जो सूची में नाम थे 2 नाम निकले थे यहाँ देवराजपुर में और लगभग 14-15 नाम पसई नगरा में निकले थे और 3 नाम अहिमा में निकले थे, बाकी गदनपुर में निकले थे। अच्छा, ये जो गांव में जो कॉलोनियाँ वगैरह आती हैं जी, इसका क्या मामला है? किसी की आई हैं, किसी की बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं कि आई हैं वो निलंबित हो गई हैं, चली गई हैं, इसकी क्या वजह रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो लोग कहते हैं कि चली गई, कोई आवाज़ जाता नहीं है। और जो गरीब पात्र व्यक्ति है उसका पहले जियो टैग होती है, जियो टैग होने के बाद फिर जो है ब्लॉक से उसकी सूची बनती है, सूची बनने के बाद फिर एक मास्टर सूची बनती है जिसमें सभी परिवार के आधार जमे होते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही नाम के 2 व्यक्ति हों और जो मेन लाभार्थी है उसका नाम छूट जाए और कोई अपात्र व्यक्ति छूट जाए, पात्र व्यक्ति छूट जाए, पात्र व्यक्ति को आवाज मिल जाए। इसलिए सभी लोगों के आधार परिवार में लगते हैं ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य हो सके। और अभी जो आवास प्लस की सूची आने वाली है उसमें सभी लोगों के परिवार के नाम लिए जाएंगे। जो पात्र व्यक्ति है वो छूटेगा नहीं। आप तो देवराजपुर में रहते हैं, देवराजपुर में आपने क्या वर्क कराया अभी तक?
अभी तक हमारे कार्यकाल में लगभग फिलहाल 2 शौचालय बने हुए हैं और लगभग 3-4 और हो गए हैं। अभी इतना काम दो शौचालय बनाए अभी तक? नहीं, जो पिछले 45 में थे 2 बने हैं। अच्छा, 45 में से 2 बनाए। 2 बने हैं। अभी आपका प्रोसेस क्या चल रहा है? अभी आप कितना काम करा रहे हैं? क्या देवराजपुर के शौचालय हैं या सड़कों का निर्माण कराएंगे या नहीं कराएंगे, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? शौचालय हैं लगभग 26-27 वो भी बने हैं। अच्छा, उसका काम चल रहा है बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 शौचालय बन गए और 5 शौचालय बन भी रहे हैं। अच्छा, 5 शौचालय किस में, कौन से, कहाँ, किस इलाके में बने हैं? 140 वाले में 5 बन गए हैं। बन रहे हैं। बन रहे हैं। अच्छा, क्या क्या प्रोसेस रहता है शौचालय बनवाने का? क्या किस तरीके से पैसा देते हैं, कैसे क्या करते हैं? पैसा देखो, पहले के खाता में डाल देते हैं, अच्छा, उसके बाद जब पूरा हो जाता है तो दूसरे के खाता में। पहली किस्त कितनी? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। जी। 6,000 रुपये में पूरा शौचालय तैयार हो जाता है? पहले के डाल देते हैं, बाद वही लाभार्थी लगा के हाँ। पूरा बनवा के चेक हो गया, तब दूसरे नहीं, पूरा शौचालय कितने का बनता है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का। तो वो उसको 12,000 रुपये आप देते हैं या ईंटें देते हैं या पैसा ही पूरा उसके खाते में पहुंचा देते हैं? चेक द्वारा। चेक द्वारा उसको खाली पैसा देते हैं? अगर ऐसा आप हो कि आपने उसको चेक दे दिया 12,000 और उसने अपनी शौचालय नहीं बनवाया, तो उसके लिए आप लोग क्या वो करते हैं? गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। हैं? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अप्रूव करती है? कैसे? कोई शौचालय अगर किसी सरकारी धनराशि किसी से द्वारा या खाते में ट्रांसफर पैदा होता है तो उसका मालिक गवर्नमेंट होता है। सरकार कोई भी मालिक नहीं होता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मुझे 12,000 रुपया दे दिया और मैंने वो 12,000 रुपया निकाल लिया और मेरे यहाँ तो पहले से बनी हुई है, मैंने उसी में टीप टाप करा के 1-2 हज़ार रुपये का और आपको फ़ोटो खींच के भेज दिया, फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? नाम ही नहीं देते तो पहले स्टार्ट करते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के पहले उनके नाम जिसके बने हुए हैं। प्रधान जी को दीजिए, प्रधान जी को। प्रधान जी आप बताइए। पहले तो जो नाम दिए गए हैं वो ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनके शौचालय बने ही नहीं हैं, और अगर जो व्यक्ति शौचालय जिसने अपना बनवा लिया है उसका नाम है तो उसका नाम कट जाएगा। जब उसे जांच होगी तो उसका नाम काट दिया जाएगा, उसे शौचालय दिया ही नहीं जाएगा क्योंकि उसका तो बना है, तो उसकी जगह पे किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसका शौचालय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये बताएं प्रधान जी, ये जो गलियों की सफाई व्यवस्था का मामला आपने कहाँ तक पहुँचाया है? मैं देखता हूँ, मैंने भी भ्रमण किया है आपके गांव का, कि गलियों में इतना कचरा है, इतनी नालियाँ सड़ रही हैं। इसके स्वच्छता जबकि मिशन मोदी जी का है कि स्वच्छ अभियान चल रहा है, लेकिन ये गंदगी के बारे में आप तीनों की कमेटियों में क्या आपस में मेल नहीं है कि कोई वो नहीं है कि आपस में तालमेल नहीं है कि काम नहीं हो रहा है? बहुत सी गलियां ऐसी देखी हैं, शिकायतें भी आ रही हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरी ग्राम सभा में लगभग ग्राम सभा में पोलिंग 3,000 के लगभग में वोटर हैं और ग्राम सभा में लगभग 12 से 15,000 की आबादी है और 4 मजरे लगते हैं, अहिमा, पसई नंगला और गदनपुर देवराजपुर, जिसमें एक सफाई कर्मी नियुक्त है। जब हम लोगों का प्रधान का, जब पूर्व प्रधान जो विकेश कुमार थे उनका खाता सीज हुआ था। क्या नाम था उसका पूरा प्रधान का? विकेश कुमार। विकेश कुमार। हाँ, इसके बाद जो है हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं था, तो हम लोगों ने अपने ब्लॉक से वीडियो साहब को एक एप्लीकेशन दिया, जिला पे दिया, तो एक सफाई कर्मी नियुक्त हुआ। वो सफाई कर्मी जो है आता है तो वो अहिमा कभी जाता है 4 दिन, 5 दिन पसई नंगला जाएगा तो 5-6 दिन देवराजपुर में आएगा, 5-6 दिन गदनापुर में आएगा, तब तक जो है गलियां फिर भर जाती हैं। तो हम लोग जो है कुछ तो गलियां हम लोगों ने अभी साफ कराई हैं, तो हम लोगों ने फिर मांग की है सफाई कर्मी के लिए कि मेरी ग्राम सभा में 1-2 सफाई कर्मी और नियुक्त किए जाए। अच्छा, चार गांव को मिलाकर के कितने सफाई कर्मी हैं? एक सफाई कर्मी। हाँ। 4 गांव में एक सफाई कर्मी। हाँ, अच्छा। इसीलिए तो वो जब आप आता है जिस गली में और गलियां काफी हैं, हाँ। तब तक उसकी वो गली भर जाती है। अच्छा। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के बीच में। अच्छा। लेकिन उसको फिर भी हम लोग कुछ तो हमने अपने पास से पैसे लेके विद्यालय सफाई करवाई है और भी गलियां कुछ सफाई करवाई हैं। अच्छा। हाँ, ये कार्य चल रहा है। अच्छा, ये जो
जो अंतिम जांच चल रही है, ये किस बात की जांच चल रही है, क्या है इसका मामला? ये अंतिम जांच जो विकेश कुमार प्रधान सस्पेंड हुए थे, उनकी अंतिम जांच डीएम महोदय ने कर दी थी कि अंतिम जांच होगी, तो वही उसी प्रक्रिया पे अंतिम जांच चल रही है। और जो हमारे जेई साहब PWD के हैं विनय मिश्रा जी, जेई पहले भी कर ले गए थे, अब वही दोबारा फिर जांच अंतिम जांच में वो भी हैं और वो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। पिछली 2 जांचों में क्या हुआ था? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई फाइल देखने को मिली है क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन पहली जो जांच हुई थी जिसमें वो सस्पेंड हुए थे, उसमें उन्होंने कार्य नहीं कराया था, इसलिए वो सस्पेंड हो गए थे। अच्छा अच्छा, किसके द्वारा सस्पेंड किए गए थे? डीएम महोदय द्वारा। डीएम महोदय द्वारा जी। सस्पेंड किए गए थे। जी। अच्छा, चलिए ये तो रहा आपके उसका काम। अब मैं ये और जानना मैंने- चाहता हूँ मैंने 22 जो थे 22 रिवोर, अभी मैंने 22 रिवोर भी करवाए हैं ग्राम सभा में अपने। पेयजल की समस्याएं बहुत थी और पहले पूर्व प्रधान द्वारा रिवोर कराए गए थे, कुछ रिवोर ऐसे कराए गए थे जिनका उन्होंने पैसा निकाल लिया, रिवोर भी नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने 22 रिवोर अभी मैंने कराए हैं, सारे रिवोर चल रहे हैं और बराबर मैं उस पर अमल भी कर रहा हूँ। अगर कोई रिवोर है नल खराब हो रहा है तो मैं उस पर बराबर उस पर जाके और सामान दे के उस नल को ठीक करवाता हूँ। पूरे गांव में कितने लगभग रिबोर करने वाले हैं हैंडपंप? मैंने 22 कराए हैं और लगभग हमारी ग्राम सभा में 100 हैंडपंप हैं। 100 हैंडपंप हैं हाँ, आपकी 100 ग्राम सभा में? हाँ। चारों गांव में? चारों में 100 हैंडपंप हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन के लिए मैं पूछूंगा कि इन्हें लॉकडाउन लगवाया और लॉकडाउन जो चला है, बहुत लोग गरीब गांव के बेचारे परेशान भी थे, इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहा? आप लोगों ने किस तरीके से मदद की गरीबों की? और मैंने गरीबों को अपने पास से, अपने धन से जितना मैं कर सकता था, मैंने अपने धन से गरीबों को राशन दिया, गरीबों को सहायता की। कुछ लोग दिल्ली में थे या बाहर थे, तो मैंने अपने पेटीएम से उनको पैसा ट्रांसफर करके, वो वहाँ फंसे हुए थे, मैंने उनको बुलवाया। अच्छा, हाँ, और बराबर उनकी सेवा में लगा रहा और आज भी उनकी सेवा में है। अच्छा, अच्छा, बहुत सी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि आपके यहाँ गांव में राशन बंट रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। किन्हीं लोगों की, बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायतें आई हैं कि उनके राशन उनके पास है नहीं, तो उनको राशन देने से मना कर दिया जा रहा है। इसके लिए आपकी समिति क्या कर रही है? इसके लिए मैंने लेखपाल महोदय जी को एप्लीकेशन दी, कानून को महोदय जी को एप्लीकेशन दी, मैंने राशन कार्ड भी बनवाए, उन राशन कार्डों से राशन दिलवाए। कुछ लोगों से मैंने कोटेदार से कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो भी मेरे अधिकारी कहेंगे मैं उस हिसाब से राशन दूंगा। और जो लोगों का मजदूरी पंजीकृत था, हमें मेरे सचिव महोदय ने जो सूची दी थी, मैंने वो सूची अपनी कोटेदार महोदय जी को दी। मैंने कहा ये जो है सचिव महोदय ने सूची दी है, इसके हिसाब से उन लोगों को राशन दे दीजिए, तो उन्होंने उस सूची को नहीं माना। आप किस सूची की बात कर रहे हैं, जरा आप समझाकर बताएंगे किस सूची की हाँ, बात कर रहे हैं? श्रमिक मजदूर थे। श्रमिक 2 तरीके के होते हैं, एक तो मनरेगा वाले होते हैं और एक होते हैं दूसरी कैटेगरी में जो होते हैं। हाँ, जो दूसरी कैटेगरी के थे उनके मैंने श्रम विभाग वाले श्रमिकों के राशन कार्ड मतलब मैंने दिए, जिसमें एक अवधेश रामकिशन, उसको इन्होंने राशन नहीं दिया। एक उजमा, उनको राशन नहीं दिया। एक क्या नाम है तारिक के पिताजी का, आसिफ, उनको राशन नहीं दिया। और एक लोग 4-5 लोगों को इन्होंने राशन नहीं दिया। मतलब श्रम विभाग वालों में से, श्रम विभाग वालों में आपके से माध्यम से लिस्ट गई जी। इसके बाद जो जॉब कार्ड धारक थे, जॉब कार्ड धारक, एक तो जैसे जॉब कार्ड हमारे गांव में लगभग में 350 के लगभग में बने हुए हैं, जो 140 जॉब कार्ड धारक लगभग में 140 कार्ड धारक जो जिनकी सूची आई राशन के लिए, उसमें से इन्होंने राशन नहीं दिया। लोग आए लेने, बोले ये तुम्हारा राशन कार्ड नहीं, मतलब उसे दिया ही नहीं, उससे पैसे ले लिए। जब मैंने फोन करके कहा तो मेरी भी बात नहीं मानी कोटेदार महोदय जी ने। हाँ, तो इसके लिए आपने शिकायत आगे नहीं हाँ, की? शिकायत पे कानून वो साहब को अवगत कराते रहे। अब उस पे क्या हुआ ये तो लेखपाल कौन है आपका? राहुल प्रताप सिंह। और सेक्रेटरी? जीसान भाई, जीसान।
जीशान अहमद। अच्छा प्रधान जी, बात बताइए आप हमें, जी सेक्रेटरी जो हैं आपके यहाँ पर इस समय, हमने सुना है उनका नाम जीशान है, और जो लेखपाल हैं राहुल हैं, जी। तो इनका ग्राम पंचायत में सहयोग कितना है? वैसे जो जीशान है बराबर, हम कोई भी बात आती है वो बराबर आ भी रहे हैं। स्कूल में बराबर आते थे, जब निर्माण कार्य चल रहा था बराबर आए। अगर राशन की किसी ने शिकायत की, उन्होंने तत्काल अपने बड़े अधिकारी वीडियो साहब को ट्रांसफर की एप्लीकेशन, और उन्होंने मदद भी की, और काफी लोगों को मैंने ब्लॉक से राशन दिलवाया। मतलब आपके कहने के अनुसार जीशान सेक्रेटरी अपने स्तर पर सही सही कार्य कर रहे हैं। लेखपाल का क्या इस तरह काम करने का? लेखपाल साहब महोदय जी का ये कार्य है, उन्होंने जो भी मैंने राशन कार्ड भेजे, उन्होंने वो राशन कार्ड बनवाए। पहले मैंने उनको दिए थे 125 राशन कार्ड की सूची दी थी, जिसमें से लगभग 45 राशन कार्ड बन के आ गए थे। फिर इसके बाद मैंने ऑनलाइन करा के राशन कार्ड बनवाए। उन्होंने मेरा सहयोग किया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें सेक्रेटरी जो है आपका जी, इसकी भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि लोगों को भगा देता है, उनके कार्य नहीं करता है, राशन कार्ड वगैरह जो है वो भी चढ़ाने के लिए महीनों दौड़ाता है। नहीं, इसकी क्या वजह है? ऐसा तो सेक्रेटरी महोदय जी से मैंने काफी कार्य हैं वो भेजे किसी के द्वारा, तो उन्होंने तत्काल जिसका जो लाभार्थी था गया, उन्होंने अगर कोई दलाली के टाइप पे 10-5 कार्ड लेके गया है, उसको उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी है उसे भेजिए, मैं उसका तत्काल उस पर रिपोर्ट लगाएंगे, और लगाते हैं। क्योंकि हमारे अभी नए कार्ड 125 राशन कार्ड अभी नए बने हैं, जिसपे तत्काल सचिव महोदय जी ने रिपोर्ट अपनी लगाई। मतलब आपके कहने से आपके सक्षम अधिकारी हैं, लेखपाल हुए, सेक्रेटरी हुए, सही वर्क कर रहे हैं? हाँ, सचिव जो है लेखपाल से मैंने 2-3 बार राशन की शिकायतें की, उस पर वो खरे नहीं उतरे। अच्छा हाँ, हमने ये जो श्रमिक मजदूर थे उनकी भी शिकायत की, उन्होंने आगे राशन जो है वो नहीं उन्होंने उनको दिया, तो उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सूचनाएं आई हुई हैं अभी तक हमारे पास में, उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि देखा गया है कि अधिकतर ग्राम पंचायत गगनपुर देवरात को अधिकांश लोगों ने इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के ऑडियो, इस तरीके के इमेजेस दिखाए हैं, जिसमें यह पूर्ण रूप से शो होता है कि लेखपाल ने अपने स्तर पर कोई वर्क नहीं किया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जबकि इसकी जानकारी आपको है? नहीं, जब मैंने लेखपाल महोदय को पूरी टीम को जानकारी है इसकी, ऐसा नहीं, पूरी टीम को जानकारी है जी। लेखपाल महोदय को जब मैंने फोन किया, ये पूरी गारंटी के साथ के साथ में, हाँ, जो मेरे पास राशन कार्ड धारक आया, उसने राशन कार्ड अपना ऑनलाइन कराया। अब कराने के बाद उसने मुझे अपनी वो फोटो कॉपी दी, मैंने वो फोटो कॉपी लेखपाल महोदय जी को ट्रांसफर की, उस पर उन्होंने तत्काल रिपोर्ट लगाई और वो राशन कार्ड बन के आ गया। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरे जब उन्होंने कार्य किया है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। वीडियो साहब को अपनी ग्राम पंचायत में क्या सहयोग है? वीडियो साहब का पूरा सहयोग। वीडियो साहब जितने टाइम जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तब से कम तो 4-5 बार गाँव में आ चुके हैं, और बराबर मेरा सहयोग कर रहे हैं, और बराबर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका भी सहयोग करवा रहे हैं। अच्छा, आपको आगे क्या लगता है, इस ग्राम पंचायत में विकास से संबंधित बाधा उत्पन्न वाले लोगों का क्या कुछ समाधान होगा आगे या नहीं होगा? नहीं, पूरा सहयोग, पूरा समाधान होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम किसी सूची से छूट गया है, अब वो नाम देगा, उसका पूरा कार्य होगा और पूरा कार्य कराया जाएगा, और हमारी कमेटी और सचिव इसके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। अभी तक आपके अनुसार, पूरी टीम के अनुसार, कितना लगभग टोटल नुकसान हो चुका है इस पूरी ग्राम पंचायत को? ग्राम पंचायत में जो भी नुकसान हुआ है वो पूर्व प्रधान ने ही जो भी किया है, और जब से कमेटी गठित हुई है तब से बराबर, ये तो मेरी जनता जानती है, और हमने जितना कार्य कराया है, लगभग पहले 45 शौचालय बनवाए थे, और 140 शौचालय अभी आए, जिसमें फर्स्ट किस्त आई है, 70 शौचालय की धनराशि आई है, जिसमें मैं लगभग 75 शौचालय बनवा चुका हूँ, और मुझे वो भी पूरे 65 शौचालय बनवाने हैं, और बराबर उस पर कार्य चल रहा है, तेजी से कार्य चल रहा है, जिसमें दिवराजपुर में लगभग में 30 शौचालय हैं, लगभग 15-20 शौचालय पसई नगरा में हैं, इसी तरीके से ऐमा में हैं, और गगनपुर में हैं। गगनपुर में लगभग 65 शौचालय बन चुके हैं, और देवराजपुर में 5 शौचालय बन गए, कल उसका मटेरियल आएगा, जो बाकी शौचालय पड़े हुए हैं। और अगर कोई वंचित रह जाता है शौचालय, तो मैं उसके लिए वो मुझे कागज दे, मैं कागज लेके उसका जिला स्तर पे फीडिंग करा के और उसका शौचालय तत्काल बनवाएंगे।